हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइल्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू फिल सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म। चाहे फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे आप रिपीटर स्टूडेंट हो। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कौन कौन स्टूडेंट सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। चैनल में अगर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये आपके एसएसपी पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। एसएसपी पोर्टल वही जिसके थ्रू आपने जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया होता है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एग्जाम फंक्शन, जैसे स्टूडेंट फंक्शन, आर्टिकल फंक्शन, वैसे ही एग्जाम फंक्शन। इसमें जो आपको एग्जाम रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है गाइडेंस नोट जो है पॉपअप हो जाएगा। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे होंगे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को पूरा रेफर कर सकते हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स गिवन रहती है। आपको सिंपली क्या करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द गाइडलाइंस में टिक कर देना है और ओके में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है एग्जाम एनरोलमेंट फॉर्म, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर एंड फी डिटेल्स के ये 3 हेड रहने वाले हैं। सो इसमें पर्सनल डिटेल से बात करें तो इसमें आपकी रहेंगी स्टूडेंट डिटेल्स, बेसिक आपकी डिटेल्स रहती है वो आपकी ऑटो फिल्ड रहेंगी। इसमें आपको ऐसा कुछ फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसएसपी पोर्टल में आपका पूरा डेटा पहले से ही अवेलेबल रहता है, तो वो उसमें आपको सिर्फ शो कर रहा है कि आपकी ये डिटेल्स है। फिर लास्ट नोन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। फिर लास्ट नोन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका बेसिकली एड्रेस। योर फोटो एंड सिग्नेचर इफ़ ब्लैंक फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड। सो आप अपनी फ़ोटो को, अगर आपकी फ़ोटो विजिबल नहीं है, अगर शो नहीं हो रही, तो आप जो है फ़ोटो एडिट फॉर्म में जाके जो है उसे अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। इसलिए नीचे जो है नोट भी इंस्टीट्यूट ने गिवन दे रखा है। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं नोट, यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग में दे रखा है। इट इज़ रिकमेंडेड टू अपडेट योर फोटो एंड सिग्नेचर एट स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल एडिट फॉर्म इन एसएसपी एंड अवेट्स इट्स अप्रूवल इन ऑर्डर टू हैव द लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर ऑन योर एडमिट कार्ड। फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच यू मे एनकाउंटर प्रॉब्लम्स एट एग्जामिनेशन सेंटर। और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो आपको जो है सिंपली एसएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। पर्सनल डिटेल्स की हेड के बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का हेड। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स विजिबल होती है। जिन भी स्टूडेंट ने प्रोविजनल बेसिस में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, बेसिकली 10th क्लास पास आउट के बेसिस में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है सीए फाउंडेशन में, तो उनकी 10th की डिटेल्स विजिबल होती है। वहीं जिन भी स्टूडेंट ने फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा तो उनकी 12th की डिटेल्स भी विजिबल रहती है। और वहीं आपकी एग्जाम डिटेल्स भी विजिबल रहती है, जैसे कि आपका करंट कोर्स नेम क्या है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कोर्स का कोड क्या है, कोर्स की एक्सपायरी डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है। और मान लीजिए अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके बारे में लिखा होता है। और आपकी अगर कोई डिटेल्स मिसिंग होती है, मान लीजिए अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा तो ऑब्वियस की बात है आपकी 12th क्लास की जो डिटेल्स होगी वो मिसिंग रहेगी। जिन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनका नहीं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है और उनकी 12th क्लास की जो डिटेल्स है वो भी विजिबल रहती है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट में क्लिक कर देना होता है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका देगा एग्जाम सेंटर एंड फी डिटेल्स का हेड। इसमें जो आपको एग्ज़ाम सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना है, किस मीडियम से आपको एग्जामिनेशन देना है और आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, वो सब कुछ में विजिबल रहता है। आपको कितना पेमेंट करना है बेसिकली। सबसे पहले आएगा आपका मीडियम डिटेल्स कि आपको कौन से मीडियम में एग्जामिनेशन देना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आएगा आपकी सेंटर डिटेल्स, जैसे कि आप कौन से रीजन से एग्जामिनेशन देना चाहते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट और उसी के बेसिस में एग्ज़ाम सिटी। अब जैसे कि कुछ सिटीज़ में वेरियस जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। सो नीचे जो है सेंटर कोड भी लिखा होता है और उसके अंदर कौन से जोन कवर होते हैं वो भी विजिबल रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि जोन 1 में कौन सा आता है तो आप जोन 1 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप उसमें से कोई नियरेस्ट सिटी होगी तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जोन 2 के बारे में जाना है तो जोन 2 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जोन 3 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मल्टीपल जोन्स को आप सेलेक्ट कर करके चेक कर सकते हैं कि आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है। उसके बाद आपकी आ जाती है फ़ीस डिटेल्स। फ़ीस डिटेल्स में जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो फ़ीस डिटेल रहती है सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म की वो रहती है 1500 रुपीज़। लेकिन मान लीजिए आपने जो है विदाउट लेट फीस की जो लास्ट डेट थी उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिल करना शुरू करा, तो उस सिचुएशन में आपको जो 600 रुपीज़ हैज़ अ लेट फीस भी पे करने पड़ेंगे। और उस सिचुएशन में आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी वो हो जाएगी 2100 रुपीज़। अब आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। तो पहले के टाइम में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन को प्रिंट आउट करवाना पड़ता था, फिर उसको अटेस्टेशन करवाना पड़ता था और उसके बाद फिर स्कैन करके अपलोड करना पड़ता। लेकिन अब से जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी बन चुका है। आपको कुछ भी सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में
टिक कर देना होता है। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अब इसमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन भी 2 टाइप्स की होती है। तो जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल बेसिस में सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके लिए होती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एग्जाम प्रोविजनल कैंडिडेट। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट 10th पास आउट होते हैं और उन्होंने जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके 12th के एग्जामिनेशन में अपेयर हो चुके होते हैं या तो अपेयर होने वाले होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एग्जाम प्रोविजनल कैंडिडेट भी होता है, जिसमें लिखा होता है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर स्टेटेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज and belief. I have read the guidelines note for candidates and satisfy myself that I am eligible to appear in ensuing foundation exam is to be held in December 22 and I shall abide by the terms and condition contained therein. I understand that my admission to foundation and result thereof shall be provisional and subject to the verification at my fulfilling the eligibility requirements in terms of the CA regulation 1988 and decision of the council of the ICI, and I will upload class 12th admit card or hall ticket in SSP portal before writing foundation examination. I understand that in case I fail to upload class 12th admit card in SSP portal, my foundation result is liable to be withheld, cancelled. The decision of the institute in this regard shall be final and binding upon me and I shall be abide by the same. सो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने प्रोविजनल बेसिस में सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। उसी के केस में मान लीजिए अगर आपने जो फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके लिए सिर्फ सिंपली एक ही सेल्फ डिक्लेरेशन होगा और उस पर आपको जो है सिंपली आई एग्री में टिक कर देना है और सबमिट में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट में क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ये पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम, प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और ईएमआई, और फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे आप सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे आप एग्जाम फॉर्म फिल कर ले तो उसी के सेपरेट में एक और टैब भी आ जाता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहाँ पर जाके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑल्दो उसको कैरी करना मैंडेटरी नहीं है, आपको जो कैरी करना होता है वो होता है एडमिट कार्ड। और मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने कोई गलत एग्जाम सेंटर या तो मीडियम सेलेक्ट कर लिया और उसे आप चेंज करना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद, सो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट करेक्शन विंडो ओपन करेगी। May 25 अटैम्प्ट के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहने वाली है 14 मार्च 2025 विदाउट लेट फीस फ्राइडे। अगर आप 14 मार्च के बाद एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी 600 रुपीज़ की, और तब लास्ट डेट रहने वाली है 17 मार्च 2025। इसके बाद आप जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे May 25 अटैम्प्ट के लिए। और जिन भी स्टूडेंट को मान लीजिए एग्जामिनेशन सिटी मीडियम चेंज करना है तो वो जो है 18 मार्च से लेकर 20 मार्च के इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो आप एग्जाम फॉर्म ही करेक्टली फिल कीजिएगा तो आपको करेक्शन विंडो ऐसा यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। सो होप करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा। और बेस्ट विशेष आपके सीए फाउंडेशन और 5 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए।